कैसे हो बेटा? शहर जाकर हमें तो तू भूल ही गया है। फुर्सत मिले तो गांव में भी आना चाहिए। भले ही मैं शहर में रहता हूँ, मगर सांसों में आज भी महक गांव की मिट्टी की ही है। इसीलिए मैं इसकी शादी के लिए लड़की देखने यहाँ आया हूँ। अकड़ के मत बैठ, थोड़ा मुस्कुरा। अरे ये तो वही है जिसने कोलावरी कोलावरी गाया था, काश ये मेरा हाथ मांगता। रूप सुंदरी को बुलाइए। रूप सुंदरी, ओ रूप सुंदरी, जरा मेहमानों के लिए कॉफी तो लाना। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई रॉकी। लड़कों को तो गुलाबी होठों वाली ही पसंद आती है। इसे देखकर तो लगता है कि लिपस्टिक और गद्दे का खर्चा बच जाएगा। जानू काफी सारी जानू। अरे रूप सुंदरी, कहा था ना मुंह के अंदर पान लेकर बाहर मत आना, फिर भी तुम आ गई। जब तक कमीज पर दाग है तब तक तो ठीक है, चरित्र पर दाग नहीं होने चाहिए। जाओ पान थू कराओ। थूकने के लिए बचा क्या है? तेरी साड़ी तो खराब नहीं हुई। वैसे इसकी सेमी सेमी हंसी है ना, पूरे गांव में मशहूर है। जरा हंस के दिखाओ। हाँ जानू, गांव में जब बारिश नहीं होती है ना, तब मेरे हंसने से बिजली कड़कने लगती है। माँ, उसके दांत तो लालम लाल, ईंट से भी लाल है माँ। चुप इडियट, डेंटिस्ट इसके दांतों को अच्छी तरह चमका देगा। और डॉबरमैन की पूंछ? अरे ब्यूटी पार्लर में जाकर बालों को स्ट्रेट करवा लेंगे। आपको जम रही है तो आप ही शादी कर लीजिए ना। क्या आप मेरी जगह होते तो उससे शादी कर लेते? चुप कर जा, कहीं तुझे रिजेक्ट न कर दे लड़की। आप एक दूसरे के कानों में क्या खुशफुसा रहे हैं? अच्छा, दामाद जी यही जानना चाहते हैं ना कि रूप सुंदरी गा सकती है नहीं? कोयल से भी मीठी है वो। रूप सुंदरी, गला फाड़ के गाओ। जरा देखो तो गाना सुनकर जमाई राजा का मुंह कैसा खिल गया। बाबा हाँ हाँ। समझ गया। जमाई बाबू, रूप सुंदरी आपसे अकेले में बात करना चाहती है। जरा बाहर जाकर खुले आसमान के नीचे आराम से बात कीजिए। आज तक न जाने कितने बैल मुझे देखने आए, पर मुझ जैसी गाय को एक भी नहीं भाया। तुम्हें नहीं भाई? हाँ। तुम ना बहुत ही लकी लड़के हो। क्यों? क्योंकि इस गाय को ये बछड़ा खा गया है। मैं जाऊं क्या? बलमा, बोलो माँ। I love you। सुन रॉकी, तेरा बाप तुझे ना पढ़ाने के लिए कुएं में नहीं खाई में धकेल रहा है, और उस भैंस से शादी करवा के वो तुझे उसी में दफन करना चाहता है। तेरे उज्जवल भविष्य को अंधकार की सूली पर चढ़ाना चाहता है। तू मत चढ़ सूली पर। रॉकी, लाइफ में जन्मदिन, लाइट का बिल, बरसात की बूंदे, रात की नींदें आती जाती रहती हैं। मेरी मान, सुहागरात बार बार नहीं आती। यार, मेरे पास एक पेटी पैक फॉर्मूला है। खोल पिटारे से। प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। यार कुछ पल्ले नहीं पड़ा। टेंशन नहीं लेने का, मैं समझाता हूँ। देख यार, तू इंसान नंबर 1 है,
यानी प्लस, रूप सुंदरी एकदम एंटिक पीस है यानी माइनस। तो जब प्लस माइनस मिलेंगे तो लाइफ हो जाएगी माइनस और निकल जाएगा तेरा सारा रस। पर अगर तेरी वाइफ प्लस होगी तो तेरी लाइफ एकदम सेट है। प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। लाइफ एकदम दिलचस्प। पर ये कैसे होगा? कैसे होगा ये मैं समझाता हूँ। मान ले तूने गीता नाम की लड़की को पटाया जिसने IAS की पढ़ाई की हो, दुनिया उसे किस नाम से बुलाएगी? गीता IAS इसी नाम से बुलाएगी। हाँ, अगर वो तुझसे शादी करेगी तो वो होगी गीता राधा कृष्णन IAS। कुछ बात समझ में आई? तो ऑटोमेटिकली तेरे नाम के पीछे भी लग गया ना IAS। बिना कॉलेज गए तुझे डिग्री मिल गई और डिग्री वाली लड़की भी। बिना पढ़े लिखे तू तो जेंटलमैन बन गया यार। ओबामा, मेरा एक मिनी पे एक डाउट है। बोलो। हमारे हिसाब से रॉकी है प्लस, इसकी होने वाली बीवी पढ़ी लिखी है, मतलब वो भी हुई प्लस, लेकिन उसके हिसाब से वो प्लस होगी पर अनपढ़ रॉकी माइनस होगा। आपके गणित में इसका क्या तोड़ है? टेंशन नहीं लेने का। देखो, मैथमेटिक्स हो या साइंस, मेरे पास हर टेंशन का एकदम सिंपल सोल्यूशन है। अपने हीरो के पास पढ़ाई की डिग्री ना हो तो क्या हुआ, हीरोपंती में तो ये मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। एक बार ये उसके प्यार में पड़ जाए और वो इसके प्यार में पड़ जाए, फिर दुनिया से इनका क्या लेना देना। प्यार जिंदगी में बार बार होता है, लगातार होता है, पर तुझे एक ही बार करना है। जा समझा तेरे अब्बा को ये बात? तू चाहता है मैं प्यार के सागर में गोते लगाऊं? इशारा समझ गया। पर हाँ, पढ़ी लिखी लड़की के साथ ही प्यार की नाव चलाना। साहब जरा रुकिए प्लीज। देखिए मेरी गाड़ी खराब हो गई है, MIT कॉलेज पहुंचना जरूरी है, आप छोड़ देंगे मुझे प्लीज? ओह, लेकिन मैं तो दूसरी तरफ जा रहा हूँ। प्लीज सर, मेरी हेल्प कर दीजिए सर। ठीक है, बैठ जाइए। मुझे नहीं जाना है साहब। मैडम। Hi, I have an exam, but my car had a breakdown. I have to go to the college. I've got an exam today. Please, can you drop me to the college? कहाँ जाना है? MIT college. कहाँ जाना है? MIT college जाना है। कहाँ जाना है? बताया तो था कि MIT कॉलेज जाना है। तुम्हारे सवालों का जवाब देगी तो एग्जाम में क्या लिखेगी? ठीक है। आप आराम से बैठिए मैडम, और आज झटके से ब्रेक मत मारना। Thank you so much. No mention. No mention. नो मेंशन नहीं, नो मेंशन। वाह भोले, तूने इंग्लिश तो बड़ी अच्छी सीख ली। रॉकी, मेरे होते हुए तूने स्कूल तो पास नहीं किया, फिर यहाँ आज कॉलेज में कैसे आ गया? भोले, इससे पहले तू मेरे स्कूल का प्यून हुआ करता था ना। उस लड़की का बायोडेटा देना। मुझे दोबारा नौकरी से नहीं निकलना है। अरे पगले, बोल तुझे क्या चाहिए? हाँ, शाम को तेरे नाम का खंबा पीऊंगा। इसमें पौवा भी नहीं मिलेगा। ये ले। अब बत्ती सी बंद कर। बायोडाटा पता चल। उसका नाम गायत्री है। वो अपनी आंटी के साथ रहती है और वो MBBS पढ़ रही है। गायत्री कॉलेज की नंबर 1 स्टूडेंट है। वो तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाली। फालतू में अपना टाइम बर्बाद मत करो। मैं उसे यहाँ ड्रॉप करने आया था, लेकिन उसका बायोडेटा सुनकर उसे घर तक छोड़ने जाऊंगा। सुनो रॉकी, कौवे के हाथ कभी मोती नहीं लगता। The immune system is made up of a network of cells, tissues and organs that protect against pathogens such as bacteria and viruses. It is well known that in the first few months of an infant's life, their immune system is unable to stave off. मैडम। Yes? गायत्री नाम के स्टूडेंट से कोई VIP मिलना है।
Gayatri, you may go. Okay, ma'am. So it is unable to stave off infection as effectively as an adult immune system. कौन सा वीआईपी आया होगा? सुनो, मैं ही हूँ वो वीआईपी। आई टेलिंग यू समथिंग। आई लव यू। यू नॉनसेंस! शक्ल देखिए खुद की। हूर को पटाने आया है लंगूर। मैडम, प्यार शक्ल और अकल देके नहीं किया जाता है, प्यार तो सीना ठोक के किया जाता है। हाँ, शुरुआत में भले ही आप सूरज से प्यार करें, पर अंत में तो सीरत से प्यार हो ही जाता है। तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा। इम्पॉसिबल। मैम, जब कोई सच्चे दिल से किसी को प्यार करता है ना, तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। पूरी दुनिया में भी ढूंढोगी तो मेरे जैसा आशिक तुम्हें नहीं मिलेगा। ये मत समझना कि मैं तुम्हारी खूबसूरती पर क्लीन बोल्ड हो गया। नहीं नहीं, मेरी तुमसे प्यार करने की सिर्फ एक ही वजह है, तुम पढ़ी लिखी हो। तुम्हें लगता है इस तरह लड़की पड़ती है? तुम्हें क्या लगता है तुम कोई 30 मार खा हो? तो ये बात है, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फिल्मी स्टाइल में इम्प्रेस करूं? हाँ, मिसाल के तौर पर जब तुम मंदिर में जाकर दिया जलाओगी, उसी वक्त तेज हवाएं चलेंगी, फिर मैं दौड़ के आऊंगा और दिए को बुझने से बचाऊंगा, तभी मेरी दोनों हथेलियां जल जाएंगी। तुम शर्माते हुए मेरे हाथों को चूमने लगोगी और हम दोनों के बीच में प्यार हो जाएगा। अब दूसरी मिसाल, तेज बारिश में एक बिल्ली छत पर फंस गई हो और तुम्हें उस बात का बहुत दुख हो रहा हो। अब तुम परेशान हो रही हो कि मैं उस बिल्ली को कैसे बचाऊं। तभी मैं एंट्री मारता हूँ, गीली छत पर चढ़ता हूँ, एक दो बार मेरा पैर फिसलता है, तुम्हें झटका लगता है, लेकिन मैं बिल्ली को बचा ही लेता हूँ। ये फिल्मी नजारा देखकर तुम्हारे दिल में मेरे नाम की घंटियां बजने लगती हैं। न जाने ऐसे कितने फिल्मी ड्रामा करके मैं तुम्हें इम्प्रेस कर सकता हूँ, लेकिन मेरा प्यार फिल्मी नहीं है, सच्चा आशिक हूँ। तुम जैसे रोड छाप मजनुओं को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बंदर से भी बदतर शक्ल है। सिक्योरिटी! मैंने सच्चे मन से और शराफत से तुम्हें प्रपोज किया और तुम्हारा दिल है कि सिक्योरिटी पर आकर अटक गया। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। क्या हुआ गायत्री मैडम? ये लफंगा मुझे छेड़ रहा है। क्यों बे? वॉचमैन की आंख में धूल झोंक कर कॉलेज में बैकडोर से एंट्री करता है। साले खंबे के पैसे मैंने दिए और चमचागिरी इसकी करता है। हाँ? चलो ना, तुम्हारी भाभी को पता चलेगा तो मेरी ये नौकरी। देखो, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर एक बार मेरे बारे में जरूर सोच लेना। मेरे जैसा सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा नहीं। इस बेरहम दुनिया में जहाँ सब कुछ बिकता है, सच्चा प्यार किस्मत वालों को मिलता है। यहाँ तू खाली बोल, कौन सी टीचर ने मारा तुझे? मैं समझाऊंगा उसे। रहने दो चाचू, आपसे कुछ नहीं होगा। अरे छोटे, तू अपने चाचू को चैलेंज मत कर। अरे मैं पटा लूंगा उसे।